हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी आर्टिकुलेट पर। और इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स एक तरीके से देखा जाए तो उस समय के लोगों की कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ट्रेड को जानने में मदद करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कॉइन्स जो हैं रूलर्स की पॉलिसीज़ को समझने में भी मदद करते हैं। और बहुत से कॉइन्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सी स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने में भी हेल्प की। तो आज हम उन्हीं कॉइन्स के बारे में जानेंगे। मौर्यन पीरियड जो रहा, उस पीरियड में जो कॉइन्स बनाए जाते थे वो कॉइन्स पंच मार्क कॉइन्स थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पोस्ट मौर्यन पीरियड, आप यहाँ पे बहुत से फॉरेन इन्वेडर्स को भारत में आते हुए देखेंगे, अपनी सत्ता कायम करते हुए देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन कॉइन्स जो हैं वो भी उन्होंने बनाए। आइए देखते हैं कि किस तरीके के रूलर्स थे और इन्होंने इन कॉइन्स के ऊपर, इनकी मिंटिंग की प्रोसेस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया। इसके साथ साथ वो कौन सी नई टेक्निक थी जो अपने साथ लेकर आए और इन्होंने कॉइन मिंटिंग की। सबसे पहले बात करेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। आप सब लोग इंडो ग्रीक्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। यहाँ पर ग्रीक्स की जो पॉपुलेशन थी वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में काफ़ी बढ़ गई थी एलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद। अगर आप ये सब जानते हैं, ज़रूर आप ये बिल्कुल जानते हो कि ये एलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये बहुत बड़ा हिस्सा था, इसको यहाँ पर वो मैसेडोनियन एम्पायर का एक हिस्सा यानी कि एक प्रोविंस बनाकर चले गए थे। तो ये बैक्ट्रिया या एलेक्जेंड्रिया कहलाता था। यहाँ पर ग्रीक्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। वहीं जब हम ऑक्सस नदी देखते हैं तो उसके ऊपर वाला जो इलाका था वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार ट्राइब रहती थी जिन्हें हम सिंथियंस या फिर शक कहते हैं। इन्होंने भी भारत में इन्वेड करने की सोची, लेकिन रास्ते में ग्रीक्स आ पड़े और ग्रीक्स को भी इन्होंने भारत की ओर धकेला और इसी वजह से ग्रीक्स ने भी भारत को इन्वेड किया, अपने आप को नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे करके अपनी सत्ता को कायम किया। ये ग्रीक्स जो थे, इन्होंने यहाँ पर इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन अपनाया, इसके साथ साथ भारत के लोगों पर भी अपना इम्पैक्ट कायम किया और तब ये कहलाए इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स लेकर आए अपने साथ कुछ बेहतरीन कॉइन्स, लेकिन कॉइन्स बनाने से पहले हमें उसकी टेक्निक को समझना होगा। इंडो ग्रीक्स अपने साथ डाई स्ट्रक मिंटिंग टेक्निक लेकर आए। ये काफ़ी बेहतरीन टेक्निक थी। इसमें नॉर्मली जो कॉइन है उसको दोनों साइड से ही मिंट किया जाता था, या फिर अगर हम कहें दोनों साइड से ही उस पर काविंग्स की जाती थी। किस तरीके से, यहाँ पर दो डाइस जो है उनका इस्तेमाल होता था और उन डाइस के ऊपर, जैसे अगर मैं इस डाई की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ मोटिव, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना होता था। तो इन दोनों डाइस के ऊपर इस तरह के डिज़ाइन बने होते थे। जिस भी रॉ मटेरियल से कॉइन बनाना है उसकी शीट को इनके बीच में रख दिया जाता था और ऊपर से फिर हैमर से उसको टैप किया जाता था। इस तरीके से कॉइन्स जो हैं या फिर उस शीट के ऊपर वो सिंबल्स बन जाते थे और फाइनली उसकी चिपिंग, कटिंग, फ्लेकिंग करके उन कॉइन्स को प्रॉपर तरह से तैयार कर लिया जाता था। तो ये डाई स्ट्रक टेक्निक जो थी ये इंडो ग्रीक्स ही भारत लेकर आए। एक और खास बात जो इनके कॉइन्स में पाई गई वो ये कि इन्होंने राजाओं की पोर्ट्रेट्स जो हैं वो भी कॉइन्स पर उकेरी। गॉड्स, डिवाइन ओरिजिन के जितने भी लोग थे उनको भी यहाँ पर इन्होंने कॉइन्स पर दिखाने की कोशिश की। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और बेहतर तरह से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सिल्वर, मेटल, निकल, लेड और बुलियन यूज़ किया है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ। आप यहाँ पे सेल्यूकस फर्स्ट के टाइम का कॉइन देख रहे हैं। ये एक इंडो ग्रीक रूलर थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑब्वर्स पार्ट है उसके ऊपर किस तरीके से राजा की पोर्ट्रेट को उकेरा गया है। वहीं रिवर्स पार्ट पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर गॉड्स को नॉर्मली दिखाया जाता था, ग्रीक गॉड्स को नॉर्मली दिखाया जाता था। ये एक और बेहतरीन उदाहरण डियोडोटस फर्स्ट रूलर जो रहे उनके टाइम का, और ये कॉइन गोल्ड का है। इसी तरह से बहुत बेहतरीन कॉइन्स जो हैं इनके समय में आते रहे, मिंट होते रहे। इन कॉइन्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये कॉइन डिमेट्रियस फर्स्ट नाम के रूलर का है और उनके सर के ऊपर का जो क्राउन होता था, हेड गियर होता था हाथी के शेप का, उसी को यहाँ
कॉइन के ऑब्वर्स पार्ट पर दिखाया गया है और वहीं रिवर्स पार्ट पर कोई सिंबल है जो कि शायद कल्टिक सिग्निफिकेंस रखता होगा। यहाँ अगर आप इन सभी कॉइन्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसका जो रिवर्स पार्ट है यानी कि सेकेंड पार्ट यानी कि पीछे वाला जो हिस्सा है उस पर एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है और उस स्क्रिप्ट से राजा का नाम लिखा गया है। इसके साथ साथ बहुत सी 2-3 चीज़ें जो है वो भी कॉइन्स पर लिखी जाती थी। आखिर इंडो ग्रीक कॉइन्स इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कैसे मदद करते हैं? आपने जेम्स प्रिंसेप के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जेम्स प्रिंसेप एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, एक अंग्रेज थे वो ऑब्वियसली, एंड वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसके बारे में जानने में। उन्होंने ब्राह्मी नाम की स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया और इसके साथ साथ खरोष्टी स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर किया, लेकिन इसकी कहानी इन्हीं कॉइन्स में छुपी है। उन्होंने इन्हीं कॉइन्स के जरिए उन दोनों स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहे। नॉर्मली क्या देखा गया कि इन कॉइन्स पर 2 तरह की स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता था, ग्रीक और खरोष्टी। तो मान लीजिए जेम्स प्रिंसेप को 2 कॉइन्स मिले और दोनों कॉइन्स के ऊपर एक ही राजा की पोर्ट्रेट है। एक कॉइन पर ग्रीक में उनका नाम लिखा है और दूसरे कॉइन पर खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके उनका नाम लिखा है। तो दोनों स्क्रिप्ट्स के सिंबल्स को कंपेयर करते हुए फाइनली वो खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में कामयाब हुए थे और उसके बाद द्वार खुलते चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद वो अशोक के बहुत से इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स को बहुत क्लियरली पढ़ पाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था और ये अगर इंडो ग्रीक्स ना आते और इस तरीके के कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं करते तो शायद ना हो पाता। तो इसी वजह से इंडो ग्रीक कॉइन्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इंडो ग्रीक्स में सबसे पॉपुलर रूलर जो यहाँ पर रहे वो थे मिनियांडर। आपने मिनियांडर के बारे में सुना भी ज़रूर होगा। मिनियांडर, जिनको मिलिंद भी कहते हैं, मिलिंद पन्हो, इस किताब के बारे में भी आपने जाना होगा। ये वही मिनियांडर हैं जो कि आगे चलकर एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाएंगे। इन्होंने नागसेन नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क से हज़ारों सवाल पूछे थे और नागसेन ने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, जवाब दिया और इन सारे डायलॉग्स को, इनके बीच की कॉन्वर्सेशन को मिलिंद पन्हो नाम की किताब में छापा गया है। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न। इनके समय के भी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन कॉइन्स हैं जो कि आप यहाँ फिलहाल स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस कॉइन में आप देख सकते हैं कि कैसे राजा जो है उनकी पोर्ट्रेट को यहाँ बनाया गया है और इसके साथ साथ पीछे आप यहाँ एक सिंबल देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स, यहाँ पर भी आप पीछे एक सिंबल देख सकते हैं। ओके, खरोष्टी स्क्रिप्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंडो ग्रीक कॉइन्स पर इस्तेमाल किया गया है। ये जो कॉइन फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि इस कॉइन पर सिर्फ राजा ही नहीं, रानी को भी दिखाया गया है और वही रिवर्स पार्ट पे ग्रीक गॉड्स को दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक्स के बाद भारत आना हुआ कुशान्स का। कुशान्स आए, उन्होंने यहाँ पर अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश किया। सिल्क रूट्स जो है उन्हें भी यहाँ पर कैप्चर किया। सिल्क रूट्स के ज़रिए अपने आप को फैलाने की, एक्सपेंड करने की कोशिश की गई, क्योंकि सिल्क रूट्स पर घूमने वाले, उनको यूज़ करने वाले मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उनसे काफ़ी हद तक टैक्स, कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने का काम ये कुशान किया करते थे। इनके समय में गोल्ड कॉइन्स काफ़ी थे और सर्कुलेशन में ज़्यादा थे। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए भारत में, लेकिन कुशान्स के टाइम पर यही गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, यानी सबसे ज़्यादा ट्रेड में इस्तेमाल किए जा रहे थे। कुशान के कॉइन्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब कुशान रूलर्स जो है उन्होंने अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई। भारत की जनता इन नए लोगों को अपना राजा मानने में इनकार कर रही थी और तब यहाँ उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर जनता को समझाने की कोशिश की कि हम नए रूलर हैं और हमें आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। यहाँ इन राजाओं ने, कुशान रूलर्स ने अपने आप को टाइटल दिया देवपुत्र का, यानी अपनी एग्जिस्टेंस को
डिविनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश की और उसी के बेस पर यहाँ एक तरीके से जनता के बीच अपने आप की एक्सेप्टेंस जो है वो दिलाने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं कुषाण कॉइन्स। कुषाण्स ने बुद्धिज़्म को भी पैट्रनाइज किया है, तो बहुत से कॉइन्स में आपको वो भी देखने को मिलेगा और एक तरीके से वो हिंदुज़्म को भी पैट्रनाइज करते हुए देखने को मिलेंगे। और काफ़ी हद तक आप कुषाण्स जो हैं इनके रूलर्स की जो भी पोर्ट्रेट या जो भी यहाँ पर पिक्चर बनाई गई है कॉइन्स पर, उनके पीछे एक हेलो देखेंगे, यानी कि एक सर्कल देखेंगे जो कि उन्हें डिवाइन ओरिजिन का दर्शाता है और इसी वजह से उन्होंने टाइटल भी लिया था देवपुत्र का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप एरिया देख सकते हैं कुषाण्स का, कुषाण्स ने कितने एरिया में कंट्रोल किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कनिष्क फर्स्ट से लेकर वासुदेव सेकंड जो है वो आखिरी रूलर थे, कुषाण रूलर। तो ये एक टाइम लाइन है। चलिए कुछ कॉइन्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये कुछ कॉपर के कॉइन्स हैं जिनमें राजा की तस्वीर और ऑब्वर्स पार्ट पे और किंग जो गॉड्स हैं उनकी तस्वीर रिवर्स पार्ट पर दिखाई गई है। ये सबसे अर्लीस्ट कॉइन्स हैं, इसी वजह से काफ़ी क्रूड से लग रहे हैं। इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर इन्हें तैयार नहीं किया गया है, मिंट नहीं किया गया है। कुछ और कॉइन्स, कुछ और एग्जाम्पल्स। अब ये जो कॉइन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। और ये जो पर्टिकुलर कॉइन है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वर्स पार्ट पर तो आप यहाँ पे राजा को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिवर्स पार्ट पर ध्यान देंगे तो आपको लॉर्ड शिव देखने को मिलेंगे नंदी के साथ, त्रिशूल के साथ भी। तो ये कॉइन्स पर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस को दिखाना भी एक तरीके की टेक्निक थी भारत की जनता के बीच अपनी जगह बनाने की, और ये आप इस कॉइन में साफ तरीके से देख सकते हैं। इसके साथ एक और कॉइन, और ये गोल्ड का कॉइन है। यहाँ पर भी ऑब्वर्स पार्ट में राजा की तस्वीर है और जो रिवर्स पार्ट है उसमें एक बार फिर से लॉर्ड शिव को ही दर्शाया गया है। इसी तरीके से ये भी गोल्ड का कॉइन है, लेकिन इसमें कोई हिंदू गॉड रिवर्स पार्ट में नहीं दर्शाए गए। ये कॉइन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके रिवर्स पार्ट पर थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें लॉर्ड शिव का त्रिशूल जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है और डमरू के साथ। एक और बेहतरीन कॉइन जिसमें आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल में बायलिंगुअल कॉइन है। बायलिंगुअल मतलब कि खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है और ग्रीक स्क्रिप्ट जो है उसका इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। फिर से रिवर्स पार्ट पर आप लॉर्ड शिव का ही यहाँ पे ड्राइंग देख सकते हैं। अब यहाँ एक तरीके से ये जो कॉइन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गोल्ड कॉइन है एंड इसमें ऑब्वियसली रिवर्स पार्ट जो है उसमें हिंदू गॉड तो नहीं लेकिन ग्रीक गॉड जो है उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर सन गॉड जो है उनको पिक्चर में दिखाया गया है। ये भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। और अब हमारे पास एक बेहतरीन कॉइन आ रहा है जो कि कुषाण पीरियड के समय का ही है, कनिष्क के समय का है। इसमें आप ऑब्वर्स पार्ट जो है उसमें राजा कनिष्क को देखेंगे और वहीं जब आप रिवर्स पार्ट की बात करते हैं तो उसमें गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है। इसमें आप गौतम बुद्ध को देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर इस तरह से मुद्रा में, और उनका फेस देख सकते हैं। काफ़ी हद तक गांधार में जो स्कल्पचर्स पाए गए वो कुछ इसी तरीके के थे। इसी तरीके से आप उनके पीछे एक हेलो भी देख सकते हैं जो उनको डिवाइन ओरिजिन का बता रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार आप देख सकते हैं लॉर्ड शिव को कितने बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया। तो ऑब्वियसली ये फॉरेन रूलर्स थे, फॉरेनर्स थे, ये बाहर से आए थे, इन्होंने धीरे धीरे करके अपना रूल इस्टेब्लिश किया। लेकिन भारतीयों के बीच जगह बनाने के लिए और भारतीयों को एक तरह से अपने आप को रूलर के तौर पर एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए इस तरीके की चीज़ें जो है उन्होंने हमेशा की देवपुत्र का टाइटल अडॉप्ट किया। कुछ और कॉइन्स भी यहाँ पर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए कितना बेहतरीन कॉइन है। इस कॉइन की खास बात ये है कि इस कॉइन में रियलिज्म की बजाय यहाँ पर आइडियलिज्म पर ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी कि अगर आप बॉडी को देखेंगे तो आइडियलिस्टिक बॉडी दिखाई गई है जिसमें 6 पैक एब्स भी हैं, और इसके साथ साथ लॉर्ड शिव जो हैं उनको 3 मुख जो है उनके साथ दर्शाया गया है। त्रिशूल भी है और नंदी भी दिखाए गए हैं। एक बार फिर से लॉर्ड शिव आप देख सकते हैं रिवर्स पार्ट पे।
सो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। एंड ये सारे के सारे जितने भी कॉइन्स थे वो सभी एक तरीके से इसी पीरियड से, कुषाण पीरियड से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सन गॉड को, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध को और लॉर्ड शिव को, सभी को ही अपने कॉइन्स पर दर्शाने की कोशिश की। तो ये एक खास बात थी इनके कॉइन्स की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉइन्स के ज़रिए भी काफ़ी हद तक हिस्ट्री को समझा जा सकता है, उसके इन डेप्थ नॉलेज जो है उसको पाया जा सकता है। तो ये कॉइन्स एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे। और कॉइन्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पर अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम न्यूमिस्मैटिक डिपार्टमेंट कहते हैं, और कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स ही कहते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के कॉइन्स को स्टडी करके इस पीरियड को समझने की, अलग अलग पीरियड्स को समझने की कोशिश की जाती है। तो ये थे कुछ कॉइन्स जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे और कुछ कुषाण कॉइन्स थे जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। पॉलिसीज़ जो इन रूलर्स के द्वारा आजमाई गई, शुरू की गई, इस्तेमाल की गई अपनी जगह बनाने के लिए भारत में, उनको भी हमने समझने की कोशिश की। तो ये कॉइन्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे और हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को, इस पर्टिकुलर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। इसके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहाँ करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं एक नया इनिशिएटिव, एक नया चैनल जो है वो लेकर आ रही हूँ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हिस्ट्री की ही क्लासेस होंगी। वहाँ मैं लाइव भी आऊँगी, हिस्ट्री के इस तरीके के इंटरेस्टिंग सेशंस जो हैं वो भी मैं अपलोड करती रहूँगी। ये दूसरे जो चैनल्स हैं उनमें आपको दूसरे एडुकेटर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जो चैनल है वो सिर्फ एक ऐसा चैनल होगा जिसमें मैं सिर्फ अपने कंटेंट जो है उसको यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो वो चैनल जल्दी ही आएगा, कुछ दिन के बाद यहाँ पर वो ज़रूर आएगा और उसके बारे में मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन आने वाले सेशंस में दूँगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।